अजीज़ा ने ग्रामी मसीह खुदावंद के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं आकर खुदा का खादम प्रोफेसर रेवरेंड फरियाद गिल। और आज जो टॉपिक है, मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि मसीही जो हैं, जो मेहनती हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन जो नहीं हैं बहुत सारे लोग ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਲਸੀ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਹਲੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ज़हन 'ਚ ख्याल बड़े ने, अमली तौर पर कुछ भी नहीं है। किताब मुक़द्दस क्या कहती है, आइए इस पर बात करते हैं कि जो मेहनत करेगा खुदा उसको बरकत देगा। ये कारोबार कोई भी हो सकता है, अपना बिजनेस हो सकता है, किसी और काम में मेहनत हो सकती है। जब आप मेहनत करने लगेंगे तो फिर खुदा आपको बरकत देना शुरू कर देगा। किताब मुक़द्दस में कुछ रेफरेंसेस हैं जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। पहला रेफरेंस है इमसाल की किताब का 10वां बाब और उसकी 4थी आयत, जहाँ पे लिखा है जो ढीले हाथ से काम करता है, वर्क विद स्लैक हैंड्स, हु हैज़ स्लैक हैंड्स, ढीला हाथ यानी ना ही होए रब्बा ना ही काम पे तो ठीक है, यानी जिदा दिल काम करन नूं करदा ही नहीं। ऐसे शख्स के बारे में लिखा है कि वो कंगाल हो जाता है, लेकिन मेहनती का हाथ जो मेहनत करता है वो उसको दौलतमंद बना देता है। खुदा चाहता है कि आपके पास पैसा हो, लेकिन खुदा ये भी चाहता है कि आप उसके खौफ में रहकर मेहनत करें। और कलाम मुक़द्दस बयान करता है, इमसाल की किताब का 13वां बाब उसकी 4थी आयत है, सुस्त आदमी आरजू करता है, यानी उन्होंने ख्वाहिश बहुत है मैं बड़ा कुछ कर लवांगा। कई मैं ऐसे भी वेखे ने वो घर कुछ नहीं करते, कहते ने दुबई जावांगा, अमरीका जावांगा, मलेशिया जावांगा, उत्थे जाके कुछ करांगा। इत्थे माँ प्यो एक चवानी का सुख नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, काम नहीं कर सकते, अं बाहर जाके करा, बाहर जाके फिर चीखा मारते हैं सानू वापस पाकिस्तान भेजो। यानी पंजाबी कहते ना इत्थे भुखा लाहौर भी भुखा। और जनाब ऐसे हैं कि ख्वाब उनके बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े कारोबार के ख्वाब, बड़े बड़े जनाब बाहर जाना, गाड़ियां ले लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर रहे। जहां से इनिशिएट करना चाहिए, जहां से आगाज़ करना चाहिए, जो पल्ले है जो कर सकते हैं वहां से करें, ठीक है जी। और वहीं से आपका पता चलेगा कि आप कितनी दूर तक जाएंगे। सुस्त आदमी आरजू करता है, शेख चिली है वो, पर कुछ नहीं कर पाता क्योंकि करता कुछ नहीं है। लेकिन मेहनती की जान फरबा होगी, रिच होगी, ताज़ा होगी। द सोल ऑफ द डिलीजेंट शैल बी मेड रिच। जो मेहनती होगा शख्स जी, जो काम के लिए कोशा होगा, जो खुदा का नाम लेकर कुछ करने की ठान लेगा, जिसको पता है कि मैंने अपना निज़ाम चलाना है, उसकी जान सुकून करेगी, उसकी जान बरकत पाएगी, रिच होगी, दौलतमंद होगी, जो पहले भी हमने आयत पढ़ी है। और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, पौलुस रसूल थेसलुनीकियों की कलीसिया को लिखते हैं, 2 थेसलुनीकियों उसका 3 बाब उसकी 10वीं आयत में, कि जो मेहनत नहीं ना कर पाता, मतलब कुछ लोगों का तो मसला होता है, फिजिकली कुछ मसाइल हो सकते हैं कि वो उतना काम नहीं कर पाते, या वो डिपेंड करते हैं अपने पेरेंट्स पे, बहन भाइयों पे, उनकी एक अलग बात है। लेकिन जो वैसे जिसका दिल नहीं कर रहा और उसके पास बहुत सारे बहाने हैं, बहानों से मुराद है एक्सक्यूजेस, यानी कि काम करना हो तो आप हज़ारों कर सकते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो सुबह ड्यूटी करके आते हैं, शाम में कोई बाइकियाँ चला रहा है, कोई काम सीख रहा है, कोई नाइयों की दुकान जो बार्बर शॉप है वो चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कबाड़ का काम कर रहा है, टेक्निकल काम भी कुछ कर रहे हैं, कुछ ट्रेडिंग के और साथ साथ और बहुत सारे काम कर रहे हैं जहाँ से वो पैसे कमाते हैं। लेकिन जिसने कुछ नहीं करना, बस फिर उसके पास तो बड़ी सारी बातें हैं जी, मैं क्या करूं। करना हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप। पौलुस रसूल कहते हैं जिसे मेहनत करना मंजूर नहीं, जिदा दिल नहीं करता कोई हड्ड पैर भन्ने, कोई दौड़ भज करे, कोई पैसे कमाए, जिदा दिल नहीं ना करता, पौलुस रसूल कहते हैं वो खाने भी ना पाए। कई दफ़ा वालदैन घर च कह देना बच्चे को कि यार रोटियां तोड़न दे, कोई काम भी करया कर, अगों फिर अखां कटदा वो अखां इसलिए कटदा कि उन्होंने काम का कहा जा रहा, हालांकि कलाम कह रहा है कि बई तू मेहनत नहीं ना कर रहा तो फिर तू रोटी भी ना खा।
ठीक है, वजह कोई हो सकती है, मैंने कहा कुछ जेन्युइन इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप एक काम नहीं दूसरा कर सकते हैं, दूसरा नहीं तीसरा कर सकते हैं। जब निकले काम आपको मिलेगा, खुदा का नाम लेकर निकले, मेहनत करने के लिए निकले, खुदा आपको बरकत देगा। और लिखा है पहला तिमोथियस 5:8 में, अगर कोई अपनों और खासकर अपने घराने की खबरगिरी नहीं करेगा, यानी कि वो देखभाल करना चाह नहीं रहा या लापरवाही करता है, इससे मुराद ये है कि वो मेहनत नहीं करता, लापरवाही करता है, उनकी देखभाल नहीं करता, उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं करता, तो ईमान का मुनकर और बेईमान से बदतर है। जड़े बेईमान ने उन्हें तो भी भरा दे। तो इसलिए मेहनत करना हमारे पर फर्ज है। सुस्ती काहली से खुदा का कलाम मना करता है और कोशिश करने की तालीम देता है। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, लेकिन एक हवाला मैं और आपके सामने पढ़ूंगा। अगर इसी से आपको बरकत मिल जाए तो मैं समझता हूँ बड़ी बात है। बहुत सारे और भी हवाला जात हैं, पार्ट 2 बनाया जा सकता है। इमसाल की किताब में उसके 6ठे बाब में, वैसे तो अगर आप इमसाल की किताब का 30वां बाब और उसकी 24वीं आयत से आगे पढ़े तो और मुख्तलिफ जो जानदार हैं उनकी मिसालें भी दी गई हैं कि ये किस तरह से काम अपनी ज़िंदगी चलाते हैं और हम क्यों नहीं चला सकते। और मैं पढ़ने लगा हूँ इमसाल की किताब के 6ठे बाब की 6ठी आयत से, ए काहिल सुस्त आदमी, चूंटी के पास जा, यानी चूंटी पर गौर कर, उसकी रवशों पर गौर कर, उसके तौर तरीके को देख और दानिशमंद बन। ठीक है जी, अक्लमंद बन किसको देखकर? चींटी को, जो बावजूद के उसका ना कोई सरदार, ना नाज़म, ना हाकिम है, कोई कैन कौन वाला नहीं है, कोई लीडर नहीं है। गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है, जमा कर लेती है, और फसल कटने के वक्त अपनी खोरिश जमा करती है। और लिखा है, ए काहिल तू कब तक पड़ा रहेगा। बंदा जो सुस्ता ना वो कहता जी छड्डो जी काम नूं। अजकल मोबाइल का जमाना है, एक टिकटॉक देखा दूजा वेख लिया, एक फिल्म वेखी दूजी वेख ली, फेसबुक तो हटे यूट्यूब ते आ गए, इधरों हटे उधर आ गए। एक वेला बंदा जिहड़ा तुहाडा दोस्त है कम्मे लग गया, तुसीं दूजा लभ लिया, बस ऐ ध्याने लगे ने। वो कहता है, ए काहिल तू कब तक पड़ा रहेगा, तू नींद से कब उठेगा। रात लोग सोते हैं, सुबह उनका दिल नहीं करता उठने को, कहते जी 5 मिनट और सो लिए, 10 मिनट और सो लिए, आधा घंटा और सो लिए, सोए रहते हैं। कब तक भाई? उसकी वजह कि रात को ना तो आपने दुआ की, ना कलाम पढ़ा, ना कुछ अच्छी चीज़ पढ़ी, ना कोई अच्छा काम किया। तो जब रात सारी मोबाइल देखते रहे तो दिमाग में वही सारी चीज़ें चलती रही, ना नींद पूरी हुई, फिर सुबह और सो लें जी, क्योंकि करना कुछ है को नहीं। थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, ज़रा पड़े रहें को हाथ पर हाथ। और लिखा है, इसी तरह तेरी मुफलसी राहजन की तरह और तेरी तंग दस्ती मुसल्ला आदमी की तरह आ पड़ेगी। जाहिर है जी, फिर तू गरीब ही होगा, मुफलस ही होगा, लुट ही जाएगा ना। लेकिन अगर तू खुदा के साथ चलेगा, अगर तू दानाई के साथ चलेगा, अगर तू दानिशमंद बनेगा, मेहनत करेगा, कारोबार करेगा, बिजनेस करेगा, आगे बढ़ेगा, तो फिर खुदा तुझे बरकत देगा और तू दौलतमंद होगा। इमसाल की किताब के 20वें बाब की 4थी आयत में लिखा है, काहिल आदमी झाड़े के बायस हल नहीं चलाता। वो कहता अच्छा ठंड बहुत है, इन्हीं उसको बहाना है ना, हुण वो हल नहीं चला रहा, कभी गर्मी का बहाना, कभी सर्दी का बहाना, कभी कोई होर। इसलिए फसल काटने के वक्त वो भीख मांगेगा और कुछ नहीं पाएगा। जब वक्त है मेहनत करने का तो मेहनत करें, टका के करें, अपना कारोबार करें, छोटा हो जैसा भी हो उसमें आगे बढ़ें। कोई और काम अच्छा है पढ़ें, किसी अच्छी पोस्ट पर जाएं, मेहनत करें। मेहनत का अजर खुदा आपको देगा, वो बरकत देगा, सरफराज करेगा, आपको दुम नहीं बल्कि हेड मुकर्रर करेगा वो, और खुदावंद आपके साथ होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बरकत का बाइस होगी। इसको अपने उन तमाम अजीज़ों के साथ शेयर करें जिनको मेहनत की ज़रूरत है। खुदावंद आपको बरकत दे। टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।